हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी, सब्र, हिकमत और अल्लाह का निज़ाम। पेशकश पर अजमल रज़ा। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर अजमल रज़ा पर। आज हम आपको कुरान पाक की सबसे हसीन और मुकम्मल दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसको खुद अल्लाह ताला ने अहसन अल-क़सस यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया। ये है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी, जो सब्र, खुलूस, अक़ल और अल्लाह की कुदरत से भरपूर है। एक ख्वाब की शुरुआत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान बताता है कि याक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ़ से ख़ुसूसी मोहब्बत थी, क्योंकि वो नेक, पाकीज़ा और सालेह लड़का था। एक दिन हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चंद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याक़ूब ने फ़ौरन समझ लिया कि यह ख्वाब एक बड़ी अज़मत की अलामत है और यूसुफ़ के मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला उसे बुलंद मकाम अता करेगा। लेकिन इन्होंने नसीहत की कि बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। शैतान इंसान का खिला दुश्मन है। भाइयों का हसद और साजिश। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत याक़ूब के दूसरे बेटे थे। वो ये देखकर हसद में मुब्तला हो गए कि यूसुफ़ को उनके वालिद ज़्यादा चाहते हैं। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ़ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की तवज्जो हमें मिले। बिलाखिर एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर यूसुफ़ को साथ ले गए और एक दूर दराज मकाम पर मुँह में डाल दिया। फिर वापस आकर कहने लगे, अब्बा जान, यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, और झूठी गवाही के तौर पर इसका कमीज़ खून आलूद करके दिखाया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने गम के मारे सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल किया और फरमाया, बस सब्र जमील, और अल्लाह ही मेरी फरियाद सुनेगा। गुलामी फिर आजमाइश। काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ को पुणे से निकालकर मिस्र ले गए और एक मामूली कीमत पर बाजार में फ़रोख्त कर दिया। एक मिस्री वज़ीर, अज़ीज़ मिस्र, ने इन्हें ख़रीद लिया और अपनी बीवी को कहा, इसे इज़्ज़त से रखो, शायद हमें फ़ायदा दे या उसे बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ जवान हुए तो निहायत खूबरू, दाना और बाकरदार थे। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उनको गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, मगर हज़रत यूसुफ़ ने इनकार किया और अल्लाह से पनाह मांगी। जब ये बात आम हुई तो यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगा और इन्हें कैद कर दिया गया। कैदखाना में रोशनी। कैदखाने में हज़रत यूसुफ़ दो कैदियों के ख्वाबों की तबीर बयान करते हैं, जो सच साबित होती है। बरसों बाद बादशाह मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दबली गायें को खा गईं। 7 हरे खोशे और 7 खुश्क। किसी से तबीर ना हो सकी तो बादशाह के दरबारियों में से एक ने यूसुफ़ की बात याद की और कैद खाने जाकर ख्वाब की तबीर मांगी। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, 7 साल तक ज़राअत खूब होगी, फिर 7 साल कहतके आएंगे। बस तुम अनाज को संभाल कर रखो ताकि फाका ना हो। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और हज़रत यूसुफ़ को इज़्ज़त व अज़मत के साथ कैद से निकाला और वज़ीर बना दिया। भाइयों से मुलाकात और माफ़ी। जब कहता पड़ा तो हज़रत यूसुफ़ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। इन्होंने हज़रत यूसुफ़ को ना पहचाना, मगर यूसुफ़ ने इन्हें पहचान लिया। इन्होंने इनसे हुस्न सलूक किया और फिर अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लाने की शर्त रखी। जब बिन्यामीन आए तो यूसुफ़ ने चालाकी से उनको रोक लिया और आखिरकार खुद को भाइयों पर ज़ाहिर कर दिया। मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। किया तुमने मेरे साथ वो सलूक याद है जो तुमने किया था? भाई नादिम हुए, मगर हज़रत यूसुफ़ ने इन्हें मुआफ़ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। जाओ अपने वालिद को लेकर आओ। ख्वाब की तबीर और अंजाम। जब हज़रत याक़ूब मिस्र आए तो हज़रत यूसुफ़ ने इन्हें इज़्ज़त से तख्त पर बिठाया और तमाम भाई, माँ और बाप उनके सामने झुक गए, वही मंज़र जो यूसुफ़ ने बचपन में ख्वाब में देखा था। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, इसने मुझे क़ैद से निकाला और आप सबको दोबारा मिला दिया। ये थी अल्लाह की तरफ से ख्वाब की मुकम्मल तबीर। सबक आमोज़ पैगाम। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक ज़िंदा सबक है। मुसीबत में सब्र करना, गुनाह से बचना, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना, मुआफ़ करना, एहसान का बदला ना मांगना। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम इख़लास से अल्लाह का दामन थामे रखें तो वो हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है। इख्तितामिया। अल्लाह हमें भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब्र, शक्र और किरदार की रोशनी अता फ़रमाए। ये थी मुकम्मल और तफसीली दास्तान, कुरान पाक की सबसे खूबसूरत कहानी, आपके चैनल पर अजमल रज़ा की जानिब से। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रूहानी वाक़ये के साथ।
والسلام علیکم واو رحمہ اللہ واو برکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو اگلی ویڈیو کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام یا صوفی بزرگوں کے قصے بھی تیار کر سکتا ہوں، بس موضوع بتائیں۔